नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मोगरा। मोगरा के जो वर्तमान सरपंच है रणजीत सिंह जी पंवार, उनके जो प्रतिनिधि उनके भाई है वो हमारे साथ है राम सिंह जी पंवार। उनसे हम मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के जरिए जानेंगे कि ग्राम पंचायत के इन्होंने सरपंच बनने के बाद में क्या क्या मुद्दे हैं जिनका सॉल्यूशन किया है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति कहाँ से स्टार्ट की, कहाँ तक पहुँचे। मैंने राजनीति सन 2000 से स्टार्ट की। ठाकुर साहब नारायण सिंह पूर्व सरपंच भी रहे, पूर्व उनको टिकट भी मिला था 91 में भैरू सिंह जी सरकार के टाइम पे। तो उससे उनने मेरे को राजनीति सिखाया। एक मेरे बड़े भाई दूल्हे सिंह जी सरपंच रहे, उनके बड़े भाई साहब दूल्हे सिंह जी के नेतृत्व में काम किया मैंने, जो वहाँ से राजनीतिक सीखी और राजनीति करता आ रहे हैं अभी भी। हाँ, बहुत अच्छा। कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि आपके एक परिवार से रेगुलर राजनीति में चलता आ रहा है परिवार। मेरा वैसे तो राजनीतिक में मैं 3 बार मेरे अंकल जी रहे, कालू सिंह जी सरपंच पहले, और एक बार दूसरे अंकल जी का लड़का दूल्हे सिंह जी रहे सरपंच, और अभी वर्तमान में मेरा छोटा भाई सरपंच है रणजीत सिंह। हाँ, बहुत अच्छा। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपन ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, क्योंकि ग्राम पंचायत में आपने सरपंच बनने के बाद में अभी क्या क्या विकास करवाया है। शिक्षा के प्रति लेते हैं पहले कि शिक्षा के प्रति क्या हुआ है। शिक्षा के प्रति मैंने जैसे जब से सरपंच बना छोटा भाई, तो मैंने उसको छोटा भाई को भी ये कहा कि सबसे पहले स्कूल का जो कोई भी मिस्टेक है, तो मैंने तीनों मोगरा का स्कूल, मोयाखेड़ा का स्कूल, कोटड़ा का स्कूल, इन तीनों में मेरे छोटे भाई के कार्यकाल में तीनों की बाउंड्री वॉल मैंने करवाई मेरे छोटे भाई का कार्यकाल में। और इंटरलॉकिंग खुरंजे रास्ता उनका कोटड़ा का स्कूल में मेन रोड से शीशी रोड करवाया स्कूल तक, और मोयाखेड़ा में मेन रोड से स्कूल तक इंटरलॉकिंग करवाई, और मोगरा में स्कूल की बाउंड्री करवाई स्कूल के हिसाब से। और हर बार जो स्कूल वार्षिक उत्सव जो होता है स्कूलों में, उसमें भी समय देता हूँ, और वहाँ की जनता को, वहाँ के बच्चे को, सबको मैं यही कहता हूँ कि भाई शिक्षा ही आज के ज़माने में सब कुछ है। तो जो भी अब उनसे बने वो मैं स्कूल के लिए समय निकालता हूँ, और जो भी बात अगर अच्छी होती है वो उनको बताता हूँ। हाँ। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे अभी आपने बताया कि शिक्षा के प्रति मैं समय निकाल रहा हूँ और स्कूलों में जाता हूँ, तो आपने यह कहीं देखा, क्योंकि आपकी जो मोगरा ग्राम पंचायत है इसके अंदर कितने विद्यालय आ रहे हैं? कितने विद्यालय कितने हैं इसके अंदर मोगरा पूरी ग्राम पंचायत के अंदर है ना 4 विद्यालय। एक बागरी खेड़ा जो मुजरा है, वहाँ पे भी छोटा है। तो चारों में आपने कभी जाके निरीक्षण किया? स्टाफ वगैरह सब बराबर है? हाँ, किया ना, हमेशा ही बराबर ही रहे। हाँ। और सरपंच साहब, बात करें पेयजल की, क्योंकि पेयजल का यहाँ जो जल स्तर है बहुत ही मान लो यूँ कम है, तो पेयजल की स्थिति कैसी है ग्राम पंचायत की? पेयजल के प्रति आपने क्या करवाया? पेयजल की स्थिति में तो हम क्या, हमारे कराने का काम ही नहीं पड़ा। महारानी साहब का, वसुंधरा जी का ऐसा रहा, जो 3 डैम का पानी आ रहा है इस पंचायत के अंदर। पेयजल की स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ, कुएं में भी जल स्तर ऊपर है। एक तो ये राजगढ़ वाला भी गए साल से चालू हो गया नहर का, एक मोगरा डैम का था ही, एक ये अपने गंगपुरा वाला क्या बोलते हैं इसको, पिपला डैम का पानी। तो 3 डैम का नहर, तीन डैम की नहर आ रही है मोगरा पंचायत में, तो फिर कोई परेशानी नहीं पानी, और कुआ में वो जल स्तर ऑटोमेटिक ऊपर रहता। हाँ। तो सरपंच साहब, जैसे केंद्र सरकार की एक योजना है नरेगा, महानरेगा, तो उसके अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है? और जैसे बात करें अपन नरेगा की, तो नरेगा के अंदर क्या है, जो 60-40 का रेशा है, तो 60 है जो पक्के वर्ग का है, 40 है कच्चे वर्ग का। तो पक्के वर्ग में क्या है, माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण कई ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बहुत ही धीमी चल रही है। इस पे आपकी क्या राय है? उसमें ये रहा कि राज्य सरकार से हम तो निवेदन कर रहे हैं कि ये नरेगा वाला जो पेमेंट जल्दी पड़ जाए, तो सरपंच को फिर आगे के लिए थोड़ा और दे कि ये पेमेंट तो अभी सरपंच को कोई भी व्यवस्था करके उनको खुद को करना पड़ता है नरेगा में। बाकी है नरेगा में हमने बहुत सारे रास्ते, कुएँ वाले रास्ते ये करवाए, कोई तालाब वगैरह जो मजदूरों की मजदूरी भी चले और काम भी, विकास भी हो, और जो तलाएँ हो रही उसमें फिर बारिश का पानी रुके। और ये आम रास्ता जो कुएँ का
किसानों के हित में वो भी काम फायदे वो नरेगा में करवाए बहुत सारे रोड। हर सरपंच करवाता ही हुआ कि मैंने तो कम से कम करीब 80% रोड ठीक करवाए। कुएं वाला अपना अपना खेत पर जाए ना कुआं, उसका काफ़ी काम करवाए। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन एक केंद्र की, क्योंकि केंद्र में मोदी जी है प्रधानमंत्री, उनका एक सपना था कि भारत को पूरे को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो क्योंकि रेगुलर आप राजनीति में चलते आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बिल्कुल कम हो रहा है। और एक बार और मोदी जी आ जाए तो समझ लो कि भ्रष्टाचार पे लगाम पूरी तय है, नजर आ रही है। हाँ, लगेगा और अच्छी बात है। हाँ, मोदी जी का जो सोच है ना, अगर ये ऐसा सोच तो शायद मैंने तो मेरी उम्र का तकाजा में किसी का देखा नहीं। हाँ, अभी तक तो अपने सोच में तो बहुत बढ़िया काम है और लग रही है अपने देख रहे हैं भ्रष्टाचार को। हाँ, तो सरपंच साहब और अपने ग्राम पंचायत की कोई मेजर समस्या जो आज दिन तक नहीं हो रही है, ऐसी कोई समस्या है ग्राम पंचायत की जो आज दिन तक विकास नहीं हो रहा है? ऐसी समस्या तो मेरी पंचायत में मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, कोई अगर ऐसी होए तो हम मिल बैठ के ही गाँव वाले या कोई बुजुर्ग वगैरह को बिठा के हम छोटी मोटी समस्या तो हम ही निकाल लेते। हाँ, पर ऐसी समस्या मेरी पंचायत में तो नज़र नहीं आ रही कि ये हल नहीं हो रहा है, ऐसी नहीं नज़र आ रही। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो मोगरा के प्रतिनिधि है राम सिंह जी पंवार उनसे। तो सूचना दर्पण न्यूज चैनल के अंदर इन्होंने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है साहब पत्रकार जी, आपको भी धन्यवाद है। आपने समय निकाल के यहाँ आए तो इसके लिए आपका आभारी हूँ मैं और आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।